प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको फूड के बारे में बताया था कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स के बारे में हमने बात किया था। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिंग फूड। तो उसमें हमने आपको किताब का एक ड्राइंग भी दिखाया था जिसमें कई बच्चे बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। किसी के घर से कुछ टिफ़िन में आया था, किसी के कुछ आया था, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। किसी की माँ दूसरे के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, यानी नौकरानी का काम करती थी और वहाँ से उनको कुछ मिल जाता था तो वो अपने बच्चों का पेट भरती थी। आज हम लोग बात करेंगे कि फूड जो है वो कितने तरह का होता है, हम लोग किस किस तरह के फूड खाते हैं। देखिए, हम राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल, सब्ज़ी, ब्रेड, मिल्क, फ्रूट्स, घी, बटर, एग, मीट, फिश, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत तरह का। क्या सभी लोग एक जैसा फूड खाते हैं? सब लोग एक जैसा फूड खाते हैं? नहीं। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट फूड्स। अलग अलग लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, क्योंकि अलग अलग फैमिलीज में आप देखेंगे अलग अलग तरह का खाना पकता है। अब उसका कारण बड़ा साफ है। Some families are vegetarian, some are non-vegetarian, और ये भी होता है कि कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं तो वो तो नमक रोटी खा लेते हैं, प्याज से खा लेते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो ज़्यादा महंगा चीज़ खरीद के ले आए। तो अलग अलग वो, एक तो ये है कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और उनका फिर क्या वो खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन सी फूड प्रिपरेशन एंड फूड हैबिट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज डिफरेंट। न सिर्फ अलग अलग परिवार की बात हम कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जो फूड हैबिट्स है वो डिफरेंट है। हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने इंडिया का। अब देखिए, जैसे बंगाल में मछली बहुत पसंद की जाती है, एंड राइस एंड फिश वहाँ इम्पॉर्टेंट फूड है। गुजरात जाइए, गुजरात में आपको दिखाई देगा ढोकला। साउथ इंडिया जाइए, इडली, डोसा। आप कभी किसी बड़े शहर में जाइए तो आपको दिखेगा होटल्स, तो उसमें लिखा होता है बहुत से होटल्स में साउथ इंडियन होटल, साउथ इंडियन, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुंबई में आपको भेलपुरी। पंजाब जाएं तो वहाँ सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत चाव से लोग खाते हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाइए तो वहाँ लिट्टी है, भौरी है, ये सारी चीज़ें आपको बहुतायत में मिलेंगी, वहाँ की फेमस चीज़ है ये। तो इस तरीके से आप इंडिया में अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फूड कल्चर है। ठीक है। अच्छा, अब ये बात है कि सब लोग एक जैसा खाना क्यों नहीं खाते? भाई, इसमें तो एज फैक्टर भी आता है। ठीक है, तो क्या आप अपने बूढ़े दादा नाना को आप भुट्टा दे सकते हैं खाने के लिए? तो सिंपल बात होगा कि नहीं। तो क्यों नहीं दे सकते भाई? क्या वो खा नहीं सकते? तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ना। या छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, तो उसको क्या आप रोटी दे देंगे खाने के लिए?
नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसके पास तो दांत ही नहीं है। ठीक है। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत कमजोर हो जाते हैं या टूट के गिर जाते हैं, तो वो नहीं खा सकते। यहां पर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने आपके लिए लिखा है कि ये जो डिफरेंट फूड हैबिट्स होता है वो कई बातों पर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट क्या है, व्हाट इज ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में क्या चीज उगता है। व्हाट इज इजीली अवेलेबल, कौन सी चीज आसानी से आपको अवेलेबल हो जाती है, मिलती है। थर्ड वन, व्हाट वी कैन बाय, हम क्या खरीद सकते हैं। फोर्थ, आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारी जो फैमिली की, हमारे समाज की जो परंपराएं हैं, जो प्रथा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आवर डाइजेस्टिव कंडीशन, क्या है कि छोटा बच्चा है वो हार्ड चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, या कोई बूढ़ा आदमी हो गया है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो उसको भी ऐसा खाना दिया जाता है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एंड द लास्ट वन, व्हाट कैन बी कुक्ड इजीली। अब हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे नॉर्थ इंडिया में हम सरसों के तेल में या रिफाइन में खाना पकाते हैं, लेकिन केरला में तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर तो नारियल के तेल में खाना बनाते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि केरला में नारियल का पेड़ बहुत ज़्यादा उगता है और नारियल वहाँ का मेन क्रॉप है, जबकि इंडिया में तो आप नारियल उगा ही नहीं सकते नॉर्थ इंडिया में। तो आप देखें कि जो किसी जगह का जो सॉइल है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ किस तरह का क्लाइमेट है, कौन सा पेड़ वहाँ ज़्यादा उग सकता है, ये सारा चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जहाँ बहुत गर्मी पड़ती होगी, बहुत गर्मी, बहुत बारिश होती होगी, वहाँ तो गेहूँ नहीं पैदा कर सकते आप। तो ये सारा जोग्राफिकल फैक्टर होता है, किसी जगह की मिट्टी कैसी है, उसका क्लाइमेट कैसा है, कौन सी फसल वहाँ से पर ज़्यादा उग सकती है। अब न केरला का क्लाइमेट ऐसा है, एक तो सी शोर उसके किनारे किनारे है, समुद्र के नज़दीक है, वहाँ पर नारियल का पेड़ बहुत ज़्यादा मिलता है। और आप देखें कि इंडिया का जो नक्शा अगर आपके दिमाग में हो तो साउथ में ऐसे, ये साउथ है तो इस तरफ आपको अरब सागर मिलेगा और इधर बंगाल की खाड़ी मिलेगी और बिल्कुल साउथ में इंडियन ओशन मिलेगा, यानी समुद्री एरिया है। उनका जो तटवर्तीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया, वो समुद्री है, तो वहाँ पर मछलियाँ बहुत होंगी, इसलिए फिशिंग वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। तो वहाँ पर ये मछली पालन का काम बहुत होता है, इसलिए उनके फूड में मछली एक इम्पॉर्टेंट फूड हो जाता है। ये है। उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि यंग किड्स या बूढ़े लोगों का डाइजेस्टिव कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए वो हार्ड फूड उनको नहीं दिया जा सकता। उनको ऐसा फूड देना है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। अब देखिए, हम आपको यहाँ पर एक चार्ट बनाए हैं। देखिए, यहाँ मैंने लिखा मिल्क, रोटी, लिक्विड फूड, चना और भुट्टा, ये लिखा। यहाँ पर आपका है 6 month ओल्ड बेबी, यू, ओल्ड मैन। तो 6 महीने का जो बच्चा है, क्या उसको मिल्क दिया जा सकता है? यस। रोटी? नो। लिक्विड फूड? यस। चना?
नो, भुट्टा नो, दांत होते ही नहीं। अब आप देखिए, आप तो दूध भी पी सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, लिक्विड फूड भी खा सकते हैं, ले सकते हैं, चना भी खा सकते हैं, भुट्टा भी खा सकते हैं। अब देखिए ओल्ड मैन मिल्क ओके यस, रोटी यस, लिक्विड फूड यस, लेकिन चना नहीं खा सकता, तो उसके दांत कमज़ोर हैं या टूट गए हैं। उसी तरह से भुट्टे में भी वही बात आएगी। ठीक है, तो एज के हिसाब से भी आपका जो फूड है वो बदल जाता है। ये जो बूढ़े व्यक्ति रहे हैं ये अपनी जवानी में तो चना भुट्टा खाते रहे होंगे, लेकिन आज वो बूढ़े हो गए, उनके दांत कमज़ोर हो गए या झड़ गए हैं, तो वो चना और भुट्टा नहीं खा सकते। अब देखिए, हम एक फूड से कई फूड बना सकते हैं, बहुत फूड आइटम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा वीट। अब वीट से हम एक बात समझ लें, वीट से हम दलिया बना लेते हैं, वीट से हम सूजी बना लेते हैं, वीट से आटा बनता है, वीट से मैदा बनता है। अब मैदे से बहुत सारी चीज़ बन सकती है, बिस्किट भी मैदा से बनता है, केक में भी मैदा यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने में भी मैदा यूज़ किया जाता है, आपका टोस्ट बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारा चीज़ है भाई। अब ये सूजी बन गया, अब सूजी से हलवा भी बना सकते हैं। तो देखिए, एक मैंने दिखाया कि वीट से हम रोटी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं। समोसा तो आप देखते हैं ना मैदा से बनता है, तो मैदा किससे बना? वीट से बना। ब्रेड बना सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम वीट से बना सकते हैं। अब देखिए राइस, जैसे हम वीट से बहुत आइटम बना सकते हैं, राइस से भी बना सकते हैं। जो राइस से आप पानी में उसको उबालते हैं, पकता है, इसको हम भात कहते हैं। सिंपल जो पानी में आपने उबाला भात हो गया। फिर खिचड़ी भी हम चावल से बनाते हैं, दाल वगैरह चावल के साथ मिला के बनाते हैं। डोसा भी बनता है, बिरयानी भी चावल से बनती है, पुलाव भी चावल से बनता है, जो फ्राइड राइस होता है वो भी चावल से बनता है, इडली भी चावल से बनता है, खीर भी चावल से बनता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम सोचें कि चना, अब चना से आप घर में बैठ के बात कीजिए कि पापा चना से क्या क्या बन सकता है, तो थोड़ा एक्टिविटी आप घर पे भी कर लेंगे। आपको मैंने नोट्स भेज दिया है, उस नोट्स को आप बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करेंगे, बहुत सुंदर राइटिंग में। ठीक है, तो फूड के बारे में हम लोगों ने बहुत बात किया, और जो बात किया वो आपको अपने जीवन में भी लाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।